नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जो खबर हम आपको बताने वाले हैं वो खबर किसी भी इंसान का सिर शर्म से झुका देगी। खबर राजस्थान से है और राजस्थान के जयपुर ग्रामीण से दरअसल ये खबर है, जहां पर एक परिवार है और उस परिवार में एक बच्ची है जिसकी उम्र 11 साल है। उसकी माँ मंदबुद्धि है और पिता ने उस 11 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। कई बार उसका रेप किया। वो अपनी मंदबुद्धि पत्नी को मायके भेज देता और उसके बाद ये सारा दुराचार उस मासूम के साथ किया जा रहा था, जो बाद में पूछताछ में बातें सामने आई हैं, जो उसने अपना बयान दिया है। अब वो 11 साल की लड़की 8 महीने की गर्भवती है और जब कोर्ट में ये अपील की गई अबॉर्शन के लिए चिराग, तो जाहिर तौर पर चूंकि 8 महीने की लड़की प्रेग्नेंट है, तो ऐसे में उसके अपने शरीर के साथ भी, उस जो गर्भ है उसके साथ भी कंडीशन बहुत ज़्यादा मतलब जान पार बन सकती है, इसलिए हाई कोर्ट ने परमिशन नहीं दी है। अभी वो फ़िलहाल एक जो किसी बालगृह में हैं और वहाँ पर उनकी देखरेख में हो रहा है। ये इस पूरी खबर का लब्बो-लुआब है। ये सब कुछ राजस्थान में हुआ है। और जहाँ तक बात, चूँकि हम कई बार इस तरह की खबरों की जब बात करते हैं और उन खबरों में क्राइम की जब इस तरह की खबरें आती हैं तो कुछ समझ में नहीं आता कि किस सिरे को कहाँ से पकड़ें और कहाँ तक ले जाएं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और सवाल ये भी उठता है ना कि ये सारी चीज़ें पेरेंटिंग से शुरू होती है, यानी बचपन से शुरू होती है कि किस तरह का माहौल आपको मिला। आप सोचिए, एक घर में पत्नी मंदबुद्धि है, तो जो पति पत्नी के बीच संबंध होने चाहिए शायद वो नहीं ज़्यादा अच्छे रहे होंगे, या ये कहा जाए कि पति का जो है वो चाहत कुछ और होगी। कोई अपनी बच्ची के साथ ये घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है? हमने ऐसी कई खबरें देखी जो सच्चाई है कि होता भी है। ये केस भी ऐसा ही है कि उसने अपनी बच्ची के साथ घिनौनी हरकत की, मासूम के साथ, और उसके बाद उसको प्रेग्नेंट कर दिया। आप सोचिए, अब स्थिति ये आ गई कि हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा मैटर में और ये कहा कि भाई गर्भपात ना कराएं क्योंकि इससे बच्ची की जान को खतरा हो सकता है, वगैरह वगैरह। सवाल ये उठता है कि ऐसे केसेस में इसमें अपडेट क्या, उसके पिता को अरेस्ट कर लिया गया? हाँ, अभी उसके सैंपल लिए जा रहे हैं, सैंपल भेजे गए हैं, डीएनए रिपोर्ट का भी इंतज़ार है। और ये सारी चीज़ें एक बार सिलसिलेवार ढंग से अगर हम इस पूरी खबर पर रोशनी डालें तो मामला जयपुर के ग्रामीण इलाके का है, जहां कुछ महीने पहले एक दलित परिवार में पिता द्वारा अपनी ही बेटी के साथ ये घिनौना काम किया गया। और बताया जा रहा है कि आरोपी अपनी मंदबुद्धि पत्नी को बेटे के साथ उसके मायके भेज देता और फिर बेटी के साथ रेप की वारदात को अंजाम देता। बच्ची ने चीख पुकार मचाई, लेकिन आरोपी पिता ने डरा धमकाकर उसका मुंह बंद कर दिया और ये सिलसिला तकरीबन 1 साल तक चलता रहा। और करीब 1 साल तक ये सिलसिला चलता रहा और जब बेटी की तबीयत बिगड़ गई तब आरोपी ने उसे ननिहाल छोड़ा। और ननिहाल जब वो बेटी गई है तो वहाँ पर जब उसके मामा ने उसकी तबीयत ख़राब होने के बाद पूछा, तब जाकर धीरे धीरे ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप खुलती गईं और इस आकार में आई। लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी, क्योंकि अबॉर्शन का एक बड़ा विषय था, उसकी जो अपनी लीगलिटीज़ होती हैं उसमें बहुत देर हो गई। फिर देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये खबर है जयपुर की ग्रामीण से है, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि 1 साल तक बच्ची को डराया धमकाया गया। अब भाई माँ जो है वो मंदबुद्धि है, तो पूछेगा कौन उससे कम्युनिकेट कौन करेगा? उसके जो हाव भाव है उसको कौन महसूस करेगा? उसको कौन मतलब किससे बात शेयर करेगी? अब वही ऐसे समस्या ये कि ऐसी, देखिए, ये एक फैमिली के अंदर ये सब ये क्राइम हुआ, ठीक है ना। बच्ची किससे कहे ये भी उसके सामने एक परेशानी है। अब आस पड़ोस में बताए तो कैसे बताए, कितना मतलब उसकी आप इतनी उम्र छोटी देखिए, बच्ची इतना, से आप हाँ, क्या उम्मीद रखेंगे कि वो हाँ, आसपास की बिल्कुल जब अपनी यही, माँ से हाँ। वो नहीं डिस्कस कर पा रही, भाई से नहीं डिस्कस कर पा रही, और ऐसे पिता क्राइम तो ऐसी मतलब ऐसे हरकतें क्राइम कर रही है। कैसे रोकें, ये तो मैं समझता हूँ चिराग पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है। नहीं, ये तो मतलब क्राइम पुलिस इस से तरह भी के हम देखिए। पूछें, अगर सवाल करें, उनके लिए भी बड़ी दिक्कत है। कैसे वो उनको जानकारी कैसे मिलेगी? नहीं, ये तो जानकारी तो पुलिस का तो इसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं है। मैं इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो क्राइम एक घर का क्राइम है, घर में हो रहा है।
ठीक है, ये घटना हुई, ये एक आपकी मेंटल स्थिति को दर्शाता है, एक आपकी सोच को बताता है कि आप किस तरह की सोच लेकर पैदा हुए या नहीं हुए। तो एक टाइम ये के भी तो बाद एक तरीके का आपके ऊपर मनोविकार ही है ये। ऑब्वियसली हाँ, मनोविकार मतलब ये, और क्या है, इसको एक कोई नॉर्मल से सर्कमस्टांस तो नहीं कहा जा सकता। उसके बाद आप चाहे वो हो सकता है शराब के नशे में या आप होशो-हवास में इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो नेचुरली आपको वो चीज़ उस समय गलत नहीं लग रही, आपको लग रहा है कि वो तो प्लेजर है आपके लिए, और आप इस तरह की घिनौनी हरकत करके, अब ऑब्वियसली बच्चे की क्या हालत उस समय रही होगी। उसके बाद उसको डराया धमकाया जा रहा है। आप सोचिए कि 1 साल वो तक मतलब आप उसको डराया धमकाया जा रहा है कि ये एक बात किसी को नहीं बतानी, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि वो इतनी छोटी बच्ची 10-11 साल का बच्चा, मुझे लगता है थोड़ी बहुत बातें समझने शुरू कर देता है। मेरा बेटा भी 11 साल का है। ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल वो अनभिज्ञ है इन चीज़ों से। छोटा मोटा उनको आजकल तो बहुत चीज़ें देखते हैं बच्चे, तो पूछ लेते हैं कि ये क्या है ये क्या है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जीरो रही होगी बच्ची, उसको भी थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ रही होगी। लेकिन अब सवाल ये, वो बताए किसको, उससे पूछे कौन। और गांव का चूंकि मामला, तो ऐसे में अब बताते बताते इतनी देर हो गई कि वो सारी स्थिति पलट गई। अच्छा, कई इस तरह की कई खबरें हमने पहले भी देखी हैं। बिल्कुल इसी तरीके की होती हैं। वहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो ये होती है कि ये जानकारी जब तक बाहर आती है, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसमें भी एक क्राइम तो एक पॉइंट है इसके अंदर, लेकिन जो दूसरी स्थिति है कि उसकी अपनी सेहत के साथ में, चूंकि अब उसके पेट में जो गर्भ पला उसमें भी बहुत देर हो चुकी है। आप समझे मतलब नहीं? देर में देर हुई, दो चीजें हैं कि उसके पास कोई चारा नहीं बचा अब उसको। बात आपकी सही है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है ना कि ये सारी स्थिति, कोई ऐसा तो नहीं कि 8 महीने का गर्भ एकदम दिखने लग जाएगा। भाई उसको वक्त लगा, और वक्त के साथ साथ बच्ची ने हो सकता है कभी बताने की भी कोशिश की हो, ये भी हो सकता है कि इग्नोर कर दी गई उसके बाद कि ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ो इन बातों को। हाँ, समझ में 11 साल की बच्ची क्या ऐसा समझ तो नहीं में है कि आएगा मतलब। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई अगर माँ मंदबुद्धि है तो भाई से क्या उसने शेयर किया था, भाई कितना बड़ा है उसका, ये भी बात सामने आनी चाहिए। क्या खबर में इस तरह की नहीं, अभी इसमें ये जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। आप सोचिए, उसके बाद फिर ये मैटर पुलिस तक जा रहा है। अब फाइनली कोर्ट को इंटरवीन करके कहना पड़ा है भैया अब बच्ची की कोर्ट ने तो आप सोचिए सेहत हाँ, को ध्यान में रखते हुए कहा कि उसकी जान ना चली जाए। चली जाएगी ऐसे पता लगा कि आपने यहाँ कोई और मेडिकली जो फिट चीज़ नहीं है वो कर ली, तो उसके बाद तो उसके लिए और दिक्कत हो जाएगी। तो हाई कोर्ट का डिसीजन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये परिस्थिति अगर पैदा हुई तो इसके लिए पुलिस का बहुत ज़्यादा रोल नहीं हो के ये फैमिली मैटर ज़्यादा है। क्योंकि इसमें अगर इस तरह की कोई सोच रख रहा है, कोई फैमिली में देखने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है, तो वही बात होगी ना, कोई देखने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। और एजुकेशन लेवल भी ऐसा ही है, आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर है। और जिन लोगों को, जो समाज के जो लोग हैं, जो चाहे वो NGOs हों, चाहे वो इस तरह की फैमिली को आइडेंटिफाई करके उनकी मदद करना, इस तरह का भी कोई सिचुएशन देखने को। तमाम जो ग्रामीण इलाकों में या झुग्गी झोपड़ियों में या बस्तियों में NGOs काम तो करती हैं, मतलब क्या ये अवेयरनेस का अभाव है? मतलब समझ नहीं आ रहा मैं इस पे क्या सवाल करूं, क्योंकि ये बड़ा ही, देखिए कागजों में काम करती हैं, कई बार ग्राउंड मुझे समझ में नहीं आ रहा चिराग में इसके लिए किसकी गर्दन दबोची जाए, इसमें किसको हम पकड़े, किसको जिम्मेदार ठहराएं। पहले तो आरोपी की दबोची है, मेन तो वही है। लेकिन उसके अलावा ये हालात भी इसके लिए कम कसूरवार नहीं है कि भाई ये तो मेंटल स्टेट की बात है कि वैसा आपका थॉट प्रोसेस बना और उसके बाद आपने उस घटना को अंजाम दे दिया। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मतलब आपको एक बच्चा होता है चिराग, वो सबसे ज्यादा अगर कहीं सुरक्षित महसूस करता है तो वो अपने माँ बाप के पास। बिल्कुल ठीक बात है। उससे ज्यादा सुरक्षित जगह इस संसार में किसी भी बच्चे के लिए कोई हो नहीं सकती, ना होती है। और अगर वहीं पर वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करे तो फिर अब इसमें क्या कहा जाए, ये अपने आप में बहुत ही मुश्किल बात है। फिलहाल गर्भवती बच्ची को नर्स की देखरेख में बालिका गृह में रखा गया है और नवजात होने पर उसको बाल कल्याण समिति को सौंप दिया जाएगा और आरोपी पिता के सैंपल भी भेज दिए गए हैं और DNA रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद आरोपी पिता पर लगाम और कसी जाएगी। कानून सम्मत जो भी होगी सजा होगी, लेकिन कानून से आगे इंसानियत होती है और इंसानियत की अदालत में ऐसे अपराधियों के लिए तो भगवान ही सजा दे सकते हैं उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।